ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे बढ़ते हैं। क्लास 58 है आज और हम लोग ने श्लोका नंबर 37 से लेकर 81 तक फिनिश किया था। अभी इसका ही एक्सप्लेनेशन चल रहा है कि कैसे हरिदास ठाकुर बताते हैं कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं और जब जब उनके भक्तों ने स्मरण किया है तब तब भगवान प्रकट होकर उनकी रक्षा करते हैं। तो भक्त जो होते हैं वो ऐसा एक भी पल नहीं होता है जब वो भगवान के स्मरण से विमुख हो। हर क्षण, जैसे प्रहलाद महाराज हर वक्त भगवान के स्मरण में थे, हर वक्त वो उनको याद करते रहते थे और उनके साथ जो कुछ भी हो रहा था उसका भी उनको कोई ज्ञान नहीं था। हरिदास ठाकुर को इतना मारा गया, 22 बाजारों में उनको कोड़ों से मारा गया। वो लोग उसको मार रहे थे लेकिन उनका ध्यान अपने पीड़ा पर नहीं था। उनका ध्यान इस बात पे था कि कैसे वो सारे जो लोग ये कार्य कर रहे हैं उनकी रक्षा कैसे होगी। तो पर पीड़ा से वो दुखी हो रहे थे। महाप्रभु के श्रीमुख से भक्तों की प्रशंसा सुनकर हरिदास आनंद से विवल होकर मूर्छित हो गए। महाप्रभु ने उनको चेतना प्रदान करके अपनी प्रकाश लीला का दर्शन करने के लिए कहा। प्रभु के कहने पर हरिदास अंतरदशा का संगोपन करके वाम्य दशा में अवस्थित होकर क्रंदन करते हुए कौन से स्थान पर रूप दर्शन करना है इसके बारे में विचार करने लगे। और अप्राकृत अनुभूति में जो दिखाई देता है वह ब्रह्म बुद्धि से अनुभव नहीं आता है। बहिर्जगत में भोक्ता भोग्य भाव से दर्शन होता है तो अंतर जगत में सेवक का सेव्य दर्शन, स्वरूप को प्राप्त मुक्त जीव भागवत दर्शन में समर्थ होते हैं एवं भगवान उनको अपने सेव्य रूप का दर्शन कराते हैं। तो कैसे हरिदास ठाकुर को जब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुम मेरी प्रकाश का दर्शन, प्रकाश लीला का दर्शन करो, तब हरिदास ठाकुर जो है वो अपनी अंतरदशा को समेट कर, वो इंटरनली वो जो फील कर रहे थे उसको समेट के वो बाहरी दशा में थोड़े बहुत नॉर्मल होकर क्रंदन करते हुए, तब भी वो क्रंदन कर रहे हैं और उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन से स्थान का रूप दर्शन करें। तो जैसे गोपियां होती थी, कृष्ण का वो कभी भी पूर्ण दर्शन नहीं कर पाती थी क्योंकि कृष्ण का अंग अंग ही सुंदर है। वो उनके चरणों में दर्शन करती तो वहीं पे उनकी नेत्र जो है वहीं पर अटक जाते, यानी उससे ऊपर आगे बढ़ ही नहीं पाते। उन्होंने कभी भी पूरी तरह कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाए। कृष्ण हमेशा उनके संग थे लेकिन वो कभी भी ठीक से कृष्ण को के रूप माधुर्य का दर्शन नहीं कर पाती थी क्योंकि कृष्ण का हर अंग ही इतना सुंदर और आकर्षित करने वाला है कि वो एक जगह देखते तो वो उसी को देखते, उसके ऊपर उनकी नजर नहीं जा पाती। तो यहाँ पर हरिदास ठाकुर जो है वो समझ नहीं पा रहे कि वो कौन से स्थान पर रूप दर्शन करना है, उनको कौन सा स्थान देखना है। यानी भगवान तो सब जो बहुत प्रेमी भक्त होते हैं वो भगवान को पूर्ण रूप से कभी दर्शन भी नहीं कर पाते हैं। तो इसके बारे में वो विचार करने लग गए। और जो अप्राकृत अनुभूति यानी जो ट्रांसेंडेंटली उनको दिखाई देता है, जो दिव्यता में उनको दिखाई देता है, वो बाहरी बुद्धि में अनुभव में नहीं आता है। तो बाहर के जब उनको बाहर के इसमें आए तो वो नहीं समझ पा रहे, उनको कुछ उस तरह से नहीं अनुभव हो रहा है जैसे ट्रांसेंडेंटली उनको अनुभव होता था। जो बहिर्जगत में होते हैं भोक्ता भोग्य भाव से दर्शन होता है। जो हम लोग बाहर के जगत में हैं तो जो चीजों का हम दर्शन करते हैं तो उसको भोग्य समझकर दर्शन करते हैं। तो इसलिए वो दर्शन और जो ट्रांसेंडेंटल दर्शन होता है, जो दिव्य दर्शन होता है, जो दिव्य नेत्रों से होता है, उन दोनों में अंतर होता है। हरिदास की बाह्य चेतना यानी बाहरी चेतना के स्तब्ध हो जाने के कारण
उनके अंत स्वरूप में चेष्टाओं का उदय हुआ। वही महावेश शब्द द्वारा यहाँ कथित हुआ है। जागतिक भाषा में आवेश शब्द ऐहिक, इस जगत की अनुभूति के अपेक्षिक विचार से कुछ नया आविर्भूत होना है, परंतु अप्राकृत दर्शन में वही नित्य स्वभाव होता है। यानी नित्य स्वभाव क्या होता है? भक्त का हर समय ही भगवत भक्ति में और प्रेम के आवेश में रहना। लेकिन बाहरी लोगों को वो चीज क्या लगती है कि कुछ अपेक्षिक विचार, यानी उनको लगता है कि कुछ तो अलग होगा। महावेश शब्द द्वारा यहाँ पे क्या लगता है? जागतिक भाषा में आवेश शब्द अनुभूति के अपेक्षित विचार से कुछ नया आविर्भूत, यानी उनके लिए आवेश मतलब थोड़ी देर के लिए कुछ अलग सा होने वाला है। लेकिन वो जो थोड़ी देर के लिए कुछ अलग सा दिखता है भक्तों के अंदर, जो एक्सटेटिक सिम्टम्स दिखते हैं, वो ट्रांसेंडेंटली वो हर वक्त कंटिन्यूसली होता है, यानी वो नित्य स्वभाव होता है भक्त का। ठाकुर हरिदास महाप्रभु का स्तव करते हुए कहते हैं कि हे जगन्नाथ, हे विश्वपालक, हे जगत पिता, मुझ जैसे पाप हृदय जन के प्रति कृपा करने का भार आप ही के हाथों में सुरक्षित है। हे प्रभु, तुम्हारी लीला का वर्णन करने में मैं किस प्रकार से समर्थ होऊंगा। तो कोई भी जीव कभी भी भगवान का जो लीला है उसका वर्णन नहीं कर सकता। भगवान की ऐसी अनंत लीलाएं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो भगवान की लीलाओं का वर्णन करना किसी के भी सामर्थ्य में नहीं है। जब तक कि भगवान खुद अपने आप ही हमको उस चीज के लिए लायक ना बनाए, तब तक हम भगवान के बारे में कुछ भी बोलने में सामर्थ्य नहीं है। सामाजिक परिचय के अनुसार मैं उत्तम अथवा मध्यम नहीं हूँ, मैं अधम हूँ। तो हरिदास ठाकुर अपने आप को उत्तम भक्त या मध्यम भक्त नहीं मानते। वो क्या कहते हैं? मैं तो अधम हूँ, नीच हूँ, पापी हूँ। जागतिक गुणों में मैं गुणी नहीं हूँ। इस मटेरियल वर्ल्ड में जो जिन लोगों को हम गुणी कहते हैं, वैसा मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। सभी गुणों के विषय में मेरा दारिद्र्य है, मैं बहुत गरीब हूँ, यानी मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। गुणों के मामले में मैं बहुत गरीब हूँ। आर्य जाति गण के वर्ण विभाग में मैं नहीं आता। तो आर्य जाति गण के वर्ण विभाग क्या होता है? वर्ण आश्रम। तो मैं वर्ण आश्रम में भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि मैंने यवन कुल में जन्म लिया है, यानी मैंने मुस्लिम घर में जन्म लिया है। इसलिए तुम्हारे गुणों का वर्णन करने की योग्यता मुझ में नहीं है। तो मैं कहीं से भी तो इस लायक नहीं हूँ कि मैं तुम्हारा कैसे गुणगान करूँ। तो मैं भगवान का गुणगान कैसे कर सकता हूँ? मैं पाप कर्मी हूँ। किसी पुण्यवान व्यक्ति के लिए मेरा दर्शन करना भी उचित नहीं है, क्योंकि मैं जो हरिदास ठाकुर है वो यवन है। और उस समय कैसे था कि अगर किसी मुस्लिम का दर्शन भी करो तो लगता था, मतलब जो ब्राह्मण होते थे उस समय, तो वो उसको शूद्र से भी नीच मानते थे। तो शूद्र का भी दर्शन करना उनको सही नहीं लगता था। ये तो यवन है, तो मैं पाप करनी हूँ। किसी पुण्यवान, कोई पुण्यवान व्यक्ति हो तो उसके लिए मेरा दर्शन करना भी उचित नहीं है। यदि ऐसा होता है तो दर्शन करने वालों को थोड़ा बहुत पाप स्पर्श कर जाता है, तो स्नान करना उसका कर्तव्य बन जाता है। यानी अगर कोई मेरा दर्शन कर ले, कोई हिंदू, कोई ब्राह्मण मेरा दर्शन कर ले, तो क्या होता है? उनको भी वो पाप लग जाएगा, इसलिए वो स्नान करते हैं। तो स्नान करना उसका कर्तव्य बन जाता है। इस प्रकार मैं सर्वथा अयोग्य हूँ। मैं आपके योग्य स्तव कैसे कर सकता हूँ? मैं असमर्थ हूँ प्रभु। सबसे अधम प्राणी के समान होने पर भी आप किसी को त्याग नहीं देते हैं, जबकि सभी राजाओं में ऊंचे सम्मान के आसन पर अधिष्ठित होने पर भी आप उसके गर्व को चूर चूर कर देते हैं। अगर कोई कीट भी हो और उसने भगवान की शरण ले ली हो, तो भगवान उसको त्यागेंगे नहीं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। लेकिन अगर कोई राजा के पद पर भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो गलत है, वो वैष्णव का सम्मान नहीं करता है और बहुत गर्वित है, बहुत अपने इस राज्य पाठ का उसको अहंकार है, तो भगवान क्या करते हैं? उसके गर्व को चूर चूर कर देते हैं।
दीन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति यदि आपका स्मरण करता है तो आप उसको आश्रय प्रदान करते हैं, परंतु मैं तो आपका स्मरण करने में भी असमर्थ हूँ। यानी वो तो कहते, पहले तो वो कहते मैं तो पापी हूँ, मैं अधम हूँ, मेरे मतलब मुझ में तो कोई गुण ही नहीं है। लेकिन आप तो भगवान हैं, आप तो दीन व्यक्ति, मेरे जैसे गरीब व्यक्ति भी अगर आपका स्मरण करे तो आप तुरंत उसको अपने आश्रय में ले लेते हैं। लेकिन मेरा दुर्भाग्य क्या है, मैं तो आपका स्मरण भी करने में असमर्थ हूँ। तो हम लोग को ऐसे बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे से हर वक्त हरि नाम भी नहीं होता, हम कहाँ से हरि का स्मरण करें। हम लोग तुरंत इस संसार में इस तरह हो जाते हैं, जब तक माला कर रहे हैं तब तक तो माला किसी तरह ये 16 माला पूरी हो जाए ऐसे लगता है। उसके बाद तुरंत जब माला पूरी हो जाती है तो हम दोबारा इस संसार में ही लग जाते हैं। तो हरिदास ठाकुर तो ऐसे नहीं थे, ऐसा कोई पल नहीं बीतता था दिन भर में, यानी 24 घंटा ही यूज्ड टू चैंट। तो फिर भी वो क्या कह रहे हैं कि मैं तो आपका स्मरण करने में भी असमर्थ हूँ। तो ये सब भक्त हमको सिखाते हैं कि हमें कैसे दीनहीन होना चाहिए, भक्ति में कैसे दीनहीनता होनी चाहिए। त्रिनाद अपि सुनिचेन। तो महाभारत में सभा पर्व के एक श्लोक में आता है कि दिग्हस्ती महासर्प अभिचार पर्वत के ऊपर से नीचे गिरा देना, माया गर्त में बंदी बना लेना, विष प्रयोग, उपवासहीन वायु अग्नि जल एवं पत्थर आदि के निक्षेप द्वारा भी हिरण्यकश्यपु ने के निष्पाप पुत्र के प्राणों को नष्ट करने में सफल नहीं हो पाया। हिरण्यकश्यपु जो है वो पिता होने के बाद भी, प्रहलाद महाराज का पिता होने के बाद भी उसने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं, इस तरह उसने प्रहलाद को मारने की चेष्टा की है। कभी उसको बहुत जहरीले सांपों से कटवाने की कोशिश की, कभी उसको बहुत ऊंचे पर्वत पर ले जाकर नीचे गिरवा दिया, फेंक दिया सीधा पर्वत से, फिर कभी उसको माया गर्त में बंदी बना लिया, फिर कभी उसको विष दिया पीने के लिए, कभी उसको बिल्कुल खाना नहीं दिया, उपवास करवाया, कभी उसको बर्फीले पहाड़ों में ले जाकर छोड़ आया, कभी उसको हवा में तेज वायु के झोंके से ताकि वो मर जाए, कभी उसको अग्नि में जलाने की कोशिश की, कभी जल में उठाकर फेंक दिया, पत्थर बांध के उसको जल में फेंक दिया। माने ऐसा कुछ भी नहीं बचा था जो हिरण्यकशिपु ने ना किया हो जिससे कि प्रहलाद महाराज मर जाएं। उसने अपने निष्पाप पुत्र के प्राणों को नष्ट करने में वो सफल फिर भी नहीं हो पाया। तो इस प्रसंग में विष्णु पुराण के अध्याय द्रष्टव्य है। महाभारत के वन पर्व में आता है कि भक्ति ही अखंड परम धर्म है, ये सबके लिए उपयोगी है। अभक्ति कर्म ज्ञान योग तप व्रत इत्यादि खंड धर्म माने जाते हैं, इसलिए ये सब इतर धर्म साधारण धर्म के नाम से विख्यात है। इनके आश्रय में कुत्सित सांप्रदायिकता एवं संकीर्णता विद्यमान रहती है। भगवान ही एकमात्र भजनीय वस्तु है, इसलिए भगवान विभिन्न लीलाओं का प्रदर्शन करके सभी का उद्धार करती है। यह उनकी आश्चर्यचकित करने वाली विचित्र भंगिमा है। भगवान अपनी लीला करके कैसे हमारा उद्धार करते हैं। जब भगवान अपनी लीला करके चले जाते हैं ताकि हम उनके लीलाओं का स्मरण करें, हम उनकी लीलाओं को गाएं, उनकी लीलाओं के बारे में कथा करें, बोलते हैं, सुनते हैं। जितनी देर हम कथा सुनते हैं, जितनी देर हम कथा बोलते हैं, क्या होता है, हम जो माया का ये जो 3 ताप है, माया देवी जो हमें आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक ना, ये जो 3 तरह के ताप हैं, उनसे हम लगातार जूझते रहते हैं। हर वक्त हमें कभी कोई जीवात्मा से हमें कोई ताप आता है, कोई तकलीफ आती है, कोई परेशानी आती है। इवन एक छोटा सा मच्छर होता है, आदि भौतिक ताप है ये, कि मच्छर भी जब हमको काटता है तो क्या है, हमें किसी दूसरे जीवात्मा से कोई तकलीफ या परेशानी प्राप्त हो रही है।
माने ये चीजें हमारे जीवन में चलती रहती हैं। कभी हमें नेचुरल कैलामिटीज से जूझना पड़ता है, यानी ये पक्का आने वाला है इस संसार में। तो जब तक हम भगवान की कथा में होते हैं, ये ताप हमें उतना परेशान नहीं करते। आध्यात्मिक जो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं या मानसिक रूप से जो हम तकलीफ भोगते हैं, तो ये सब हमारे प्रारब्ध के कारण हमको भोगने ही होते हैं। इस तरह के ये जो 3 ताप है, ये हमको हर हाल में भोगने होते हैं। लेकिन भगवान की जो कथा है, ये हमें इस ताप से मुक्त रखती है, क्योंकि अजामिल ने आपके माइक जगत के विचारों का परित्याग करके आपके वास्तविक स्वरूप का अपने स्मरण पथ में उदय कराया था और शब्द की अज्ञ रूढ़ी वृत्ति को निरस्त किया था। उसी से उसकी भागवत सेवा प्रवृत्ति जाग उठी। अजामिल ऐसे अधार्मिक थे कि उनकी कोई तुलना नहीं है। यमदूतों के द्वारा पकड़ लिए जाने के डर से अपने पुत्र को देखकर उसका नाम नारायण था, तो उसको नारायण नाम उसने पुकारा। जब वो अपने छोटे से बच्चे को देखता है जिसका नाम नारायण है, जब वो उसको यमदूत लेने आते हैं, यमदूत का भयानक रूप देखकर वो डर जाता है और अपने पुत्र नारायण को पुकारता है। तब पुत्र के असामर्थ्य एवं दूतगण की बलवत्ता को देखकर भगवान की कथा एवं उनकी विक्रम समूह अजामिल के स्मरण पथ में उदित हुआ था। माने अजामिल जो था वो बहुत पापी था, इतना पाप कर चुका था, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, बहुत अच्छा ब्राह्मण था, लेकिन एक वेश्या के को देखकर उस पे आसक्त होकर वो उसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया, अपने पिता को छोड़ दिया, अपनी सारी धन संपदा उस वेश्या पर लुटा दिया और फिर उसके साथ एक वाइफ की तरह रहने लगा, यानी जैसे वो उसकी वाइफ ही हो। और उसके चक्कर में जब उसका सारा धन खत्म हो गया तो उसने चोरी चकारी की, किडनैपिंग करता था लोगों के, उनको किडनैप करके पैसा वसूलता था। तो जितने बुरे कार्य थे वो सब किया। फिर क्योंकि वो एक ब्राह्मण था, जो भक्ति होती है, भक्ति हमने जितनी भी भक्ति की है वो भक्ति कभी वेस्ट नहीं होती, तो उसका प्रभाव कभी ना कभी हमारे जीवन पर पड़ता है। उसी का प्रभाव था कि उसको जब 80 साल का ही था जब उसको यमराज लेने आए थे, यमदूत लेने आए थे, यानी इतना बूढ़ा हो चुका था। तब भी उसका एक 4-5 साल का बच्चा था। लेकिन जब वो बच्चा पैदा हुआ था तो क्योंकि उसने कुछ पीछे में जो उसने सुकृति की थी, थोड़ी भक्ति की थी भगवान के बारे में, जो क्योंकि वो ब्राह्मण था, उसने भगवान के बारे में बचपन से पढ़ा था, तो वो सुकृति उसकी फलित हुई। और कोई आता है साधु जो उस बच्चे को देखकर उसका नाम रख देता है लोमहर्ष मुनि थे, तो वो आकर उनसे वहां उसके घर पर भिक्षा मांगने आते हैं। जब वो उस बालक को देखते हैं, छोटे से बालक को, तो बोलते हैं कि इसका नाम नारायण रख दो। तो वो नाम उसने नारायण जो उस बच्चे का पड़ा, उसके कारण क्या हुआ, अजामिल जो था वो उस बच्चे के प्रति बहुत आसक्त था, इतना आसक्त, मैंने उसको उस बच्चे में ही उसका बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गया था। जिस कारण क्या होता था कि हर वक्त वो बोलता कि नारायण इधर आओ, नारायण ये खा लो, नारायण वो कर लो, नारायण ऐसा करो, ऊपर बैठो, हाथ गंदा मत करो, यहाँ मत खेलो, वहां मत जाओ। तो ऐसा बोलते वक्त क्या होता है, उसके मुख से हर समय नारायण 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 निकल रहा है। तो ये जो नारायण 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 निकल रहा था, केवल उस अंतिम पल में नारायण बोलना नहीं था, वो सब जब तक वो अपने बच्चे से, बिकॉज बहुत अटैचमेंट होने के कारण क्या होता था, उठते बैठते सोते जाते उसके मुख से नारायण निकल रहा था। और उस नारायण नारायण बोलने से क्या हो रहा था, भगवान का नाम चैंट हो रहा था। इसलिए जब वो मृत्यु शैया पर उसने यमदूतों को देखा, तो उस पल भी वो अपने बेटे डर के मारे अपना जो छोटा सा बच्चा उसका 5 साल का था उसको पुकारता है नारायण। और क्या होता है वहां पर, जो यमदूत को दूर भगाने के लिए विष्णुदूत आकर उपस्थित हो जाते हैं। और विष्णुदूत
यमदूतों को वहां से वापस जाने को बोलते हैं, क्योंकि जहाँ पे, क्योंकि वो कहते हैं कि यमदूत क्या बोलते हैं, ये तो बड़ा पापी है। तब वो विष्णुदूत उसको बताते हैं कि नहीं, ये तो नारायण का नाम चैंट कर रहा है, तो ये कैसे पापी हो गया। भगवान का एक नाम करोड़ों माने अनगिनत जन्मों के पापों को खत्म कर देता है। फिर तो इसने कितनी बार उठते बैठते सोते जागते अपने पुत्र नारायण को पुकारा है। तो इस तरह भगवान का नाम जानकर या अनजाने में कैसे भी जब हम लेते हैं तो क्या होता है, उसका फल हमको जरूर मिलता है। इस तरह उस नारायण नाम का उच्चारण किया था, तब पुत्र के असमर्थ दूतगण की बलवत्ता को देखकर भगवान की कथा एवं उनका विक्रम समूह अजामिल के स्मरण पथ में उदित हुआ था। और जिस तरह से विष्णु दूतों ने उसके उस पल में रक्षा की थी, तो उसने जो पीछे में भक्ति की थी शुरुआत में, वो सब उसके सामने स्मरण हो आया, उसके स्मृति पटल पर वो सब उभर कर वापस आ गया। और फिर उसको समझ में आता है कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है कि उसको मरते हुए उसको यमदूतों से बचा गया। यद्यपि उसने पुत्र नाम उच्चारण के उद्देश्य से मुख से उन्होंने नारायण शब्द का उच्चारण किया था, क्योंकि उसने जो नारायण शब्द लिया था वो क्या था, नाम आभास था, शुद्ध नाम नहीं था। तथापि इसलिए अगर उसने शुद्ध नाम बोला होता, नारायण जो है वो भगवान नारायण को ही पुकार के बोला होता नारायण, तब क्या होता था, उसी वक्त विष्णुदूत उसको वैकुंठ ले जाते। लेकिन क्योंकि उसने नाम आभास लिया था तो विष्णुदूतों ने उसकी रक्षा की, उसको वैकुंठ उस वक्त नहीं ले गए, लेकिन उसको इतना रक्षा हो गई जिसके कारण उसका मन भगवान की भक्ति में लग गया। उसने देख लिया, चमत्कार देख लिया अपने आंखों के सामने कि किस तरह विष्णुदूत आकर उसकी रक्षा कर रहे हैं, और इसलिए उसका मन भगवान के नाम में लग गया। इस तरह तथापि नारायण शब्द से भगवान का उद्देश्य हो जाने से, भगवान का नाम नारायण हो जाने से भागवत स्मृति के फलस्वरूप वे यमदूतों के आक्रमणों और प्रहारों से बच गए। भजन वृत्ति संपन्न भक्त भागवत स्मरण रूप संपत्ति के अधिकारी होते हैं। इतना जो हम लोग हरि नाम करते हैं उसका लक्ष्य यही है कि हमारे मन में क्या होना चाहिए, भगवान का स्मरण चलते रहना चाहिए हर समय। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब कोई प्रॉब्लम आए तो हम भगवान को भूल जाएं, उस प्रॉब्लम में ही फंस कर उलझ जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं। इसलिए हम लोग को हरिनाम करते रहना चाहिए, क्योंकि हरिनाम करने से क्या होगा, भगवान का स्मरण हर वक्त होता रहेगा। और जब वो स्मरण होगा तो हम गलती से भी किसी गलत दिशा में नहीं जाएंगे। भगवान का नाम हमें हमारी रक्षा करता है। भगवान एंड भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। इस तरह इस कारण इसमें विस्मय का कोई कारण नहीं है। हरिदास द्वारा दीनता के साथ अपनी गौर भक्ति की अयोग्यता का ज्ञापन करना। हे नटोर चरण स्मरण हीन मुई, तथापि हा प्रभु मोरे न छाड़ी वितुई। तोबा देखी वारे मोर को न अधिकार, एक बई प्रभु की छूना चाहिए आर। तो हे प्रभु, आपके श्री चरण कमलों की ऐसी महिमा है, फिर भी मैं उनका स्मरण नहीं कर पाता हूँ। परंतु जो 3 लाख नाम जप करता है वो क्या कह रहा है कि मैं आपका स्मरण नहीं कर पाता हूँ। परंतु हे प्रभु, आप मुझे त्याग मत दीजिएगा। आपके दर्शन का अधिकार मुझे कहाँ है, इस वर को छोड़कर मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ। अजामिल आपको उपलब्ध नहीं कर पाया, इसलिए दूर से उसने आपका स्मरण किया था। मुझ में ऐसे स्मरण की योग्यता भी नहीं। अजामिल तो इतना पापी था, फिर भी उसके मुख से नारायण नाम निकला था, आपका स्मरण हो आया था उसको। लेकिन मुझ में वो योग्यता भी नहीं है कि मैं आपका स्मरण कर पाऊं। परंतु मैं आपका साक्षात दर्शन प्राप्त करके भी आपको भूल गया। फिर भी आपने कृपा करके मेरा परित्याग नहीं किया है। यही आपकी अहेतुकी दया का परिचय है। अहेतुकी मतलब क्या होता है? मतलब बिना कारण भगवान कृपा करते हैं।
कोई कारण नहीं है। हम लोग जब किसी के साथ कुछ अच्छा व्यवहार करते हैं तो उसके पीछे कुछ कारण होता है। कोई हमारे बहुत अप्रिशिएट कर दे तब हमारे दिल में उसके लिए कुछ करने की इच्छा होती है। बिना कारण हम लोग कभी किसी के लिए कुछ नहीं करते, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। वो बिना किसी हेतु के ही दया करते हैं, तो उसको बोलते हैं अहेतु की कृपा। प्रभु बोले बला बला सकल तोमार, तो प्रभु बोले बला बला सकल तोमार, तुम्हारे हृदय इच्छु नाही का अमार। प्रभु बोले कहो कहो, सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम्हें ना देने योग मेरा कुछ भी नहीं है। हरिदास द्वारा विभिन्न प्रकार से दीनता के साथ अपने अनाधिकार का ज्ञापन करने पर प्रभु ने उनसे कहा कि प्रभु उनको वर देने का अभिप्राय व्यक्त करने पर हरिदास ने केवल एक ही वर मांगा, एक ही वर की प्रार्थना की। उसके उत्तर में प्रभु ने हरिदास को अपनी प्रार्थना का विवरण देने के लिए कहा। साथ ही ये भी कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं तुम्हें ना देकर अपने पास रख लूं। मेरा जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा ही तो है। कर जोड़ करी बले प्रभु हरिदास, मुई अल्प भाग्य प्रभु करो बड़ा आश। तुम्हारा चरण भजे ये सकल दास, तारा अवशेष है ना ये ना है मोरा ग्रास। सेई से भजन मोर हऊ जन्म जन, सेई अवशेष मोर क्रिया कुल धर्म। तुम्हारा स्मरण हीन पाप जन्म मोर, सफल करह दासो उच्छिष्ट दिया तोड़। एई मोर अपराध हीन चित्ते लय, महापद चाहो ये मोहारे योग्य नाय। प्रभु रे नाथ रे मोर बाप विश्वंभर, मृत मुई मोर अपराध क्षमा कर। तो अब हरिदास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, दोनों हाथ जोड़ करी, यानी दोनों हाथों को जोड़कर प्रभु हरिदास क्या कहने लगे कि हे प्रभु, मैं अल्प भाग्यशाली हूँ, फिर भी मैं बड़ी अभिलाषा कर रहा हूँ। ऐसी कृपा कीजिए कि जो सब भक्त आपके चरणों का भजन करते हैं उन सब का अवशिष्ट यानी उच्छिष्ट, उन सब का झूठा, उन सब का प्रसाद मेरा भोजन बन जाए। जो भी मने भगवान के जो भक्त हैं, जो भगवान के चरणों का भजन करते हैं, उन सब का जो प्रसाद है, उन सब का जो उच्छिष्ट है, वो मेरा भोजन, मुझे वो भोजन में प्राप्त हो। और जन्म जन्म में मैं वही अवशिष्ट सेवन मेरा भजन बना रहे, वही मेरा कर्म बना रहे, वही मुझे अपना कुल धर्म दिखाई दे। मैं पापी हूँ, मेरा ये जन्म पाप जन्म है, क्योंकि मैं आपका स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ। हे प्रभु, अपने दासों का उच्छिष्ट प्रसाद देकर मेरे इस जन्म को सफल कर दीजिए। मुझे लगता है कि मुझसे अपराध हो रहा है, क्योंकि जिसके लिए मैं योग्य नहीं हूँ वही महान भाग्यशालियों का पद मैं आपसे मांग रहा हूँ। हे प्रभु, हे नाथ, हे परमपिता विश्वंभर, मैं मरा हुआ हूँ, मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। हरिदास ने कहा कि मेरी एकमात्र ही प्रार्थना यही है कि मैं श्री चैतन्य के भक्तों का उच्छिष्ट भोजी बन जाऊं। भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष, तीन साधन निराबल। तो भक्तों का उच्छिष्ट क्या क्या है कि भक्त के पद की जो धूल होती है, उनकी चरणों की जो रज होती है, भक्तों के चरणों का जो जल होता है, भगवान जो भक्तों का जो चरणों को जो हम अभिषेक करके जो जल प्राप्त करते हैं, चरणामृत, वो एवं भक्तों का जो भोजन किए जाने के पश्चात जो अवशिष्ट प्रसाद का ग्रहण होता है, ये तीनों को मिलाकर कहते हैं भगवान मतलब भक्तों का उच्छिष्ट। तो ये तीन चीज वो कहते हैं कि मुझे इन तीनों से साधन करने की शक्ति मिलती है, इसलिए मुझे हमेशा ये प्रदान कीजिए, यानी मुझे भक्तों के चरणों का रज प्राप्त हो, भक्तों के चरणों का जल प्राप्त हो, और भक्तों का जो बचा हुआ भोजन है, उनका जो प्रसादी है, वो मुझे प्राप्त हो।
मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, बस ऐसा हो जाए कि मैं जन्म जन्म में वैष्णव का सेवक बन सकूं। वैष्णव का उच्चिष्ट भोजन ही मेरी सभी कर्तव्यों में प्रधान कर्तव्य बन जाए। वैष्णव कुल में अवस्थित होकर वैष्णव उचित धर्म और वैष्णव का उचिष्ट प्रसाद ग्रहण करना ही जन्म जन्म मेरा कर्तव्य बन जाए। वैदिक अनुष्ठानों को जो लोग कुल धर्म के रूप में मानते हैं एवं अनुष्ठानिक वैदिक क्रियाओं का जो लोग बहुमानन अधिक सम्मान करते हैं, उन लोगों की उस प्रकार की आकांक्षाएं देखकर मैं कभी भी विचलित ना हो जाऊं। वे सब अनुष्ठान जागतिक अहंकार को उत्पन्न करने वाले होते हैं, अतः वे गौण कर्म है। मुख्य अनुष्ठान तो बस वैष्णव का उच्चिष्ट भोजन ही है। अहंकार विमुक्त जीव जैसे दुराशा से हृत ज्ञान रहित होकर जड़ जगत में ऊंची आकांक्षाओं के वशवर्ती होते हैं, ठाकुर हरिदास की चैतन्य की कृपा से वैसी कोई औपाधिक प्रार्थना करने की इच्छा नहीं हुई। वे श्री चैतन्य देव की शिक्षा के अनुसार अत्यंत दैन्य रूपी अलंकार से विभूषित थे। उन्होंने मंगलों के आकार त्रिनाद अपि सुनिच होकर उद्धाम वृत्ति का परित्याग करके तरु के समान सहनशील का अवलंबन किया था। तो हरिदास ठाकुर की बहुत ऐसी चीज नहीं मांगी कि उन्होंने उन लोगों जो लोग बहुत वैदिक अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ वगैरह करते हैं, और उस वैदिक जो अनुष्ठान होता है उसकी जो अपेक्षाएं होती है, आकांक्षाएं क्या होती है कि ताकि हमें कुछ बड़ा फल प्राप्त हो, बहुत धन संपदा प्राप्त हो, यानी ऐसी चीज बड़े बड़े हवन यज्ञ होते हैं, तो उसके द्वारा जो आकांक्षाएं की जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं मांगा हरिदास ठाकुर ने। हरिदास ठाकुर क्या चाहते हैं, बस उनको वैष्णव का उच्चिष्ट भोजन मिले और कुछ नहीं चाहते। तो यहाँ पर उन्होंने साक्षात प्रतिरूप होकर दिखाया कि महाप्रभु ने जो शिक्षा दी है कि हमें त्रिनाद अपि सुनिचेन होना है, यानी तृण से भी अधिक विनम्र होना है। घास से भी ज्यादा, तिनके से भी ज्यादा विनम्र कैसे हुआ जाता है? क्यों बार बार ये कहा जाता है कि हमें त्रिनाद अपि सुनिचेन होना है? जो घास होता है, घास पर जब हम घास बड़ा मुलायम होता है, जब हम उस पर चलते हैं तो वो पूरी तरह बैंड हो जाता है, यानी बहुत ही विनम्र हो जाता है। लेकिन जैसे ही हमारे कदम उठते हैं तो वो घास फिर से तन कर खड़ा हो जाता है। तो हमें वैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कहा जाता है कि हमें उस तृण से भी अधिक विनम्र होना है। तरुरपि सहिष्णुना, पेड़ जो होता है वो बहुत सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात सब कुछ सहन करता है, लेकिन हमें उस पेड़ से भी अधिक सहनशील होना होता है। तो इस बात को वो अपने व्यवहार से साक्षात दिखा रहे हैं। हरिदास ठाकुर महाप्रभु की उस शिक्षा को प्रत्यक्ष बता रहे हैं। इस तरह वो एकदम साक्षात वो सहनशीलता की मूर्ति ही लग रहे हैं। सबको सम्मान प्रदान करते हुए, स्वयं अमानी रहते हुए, खुद के लिए कोई मान सम्मान नहीं चाहिए, उसको बोलते हैं अमानी। तो सबको सम्मान दे रहे हैं, सभी भक्तों को सम्मान दे रहे हैं, लेकिन स्वयं क्या है? स्वयं अमानी है। ये वैष्णव के पथावलंबी होकर सदा कृष्ण नाम कीर्तन करते रहते हैं। इस तरह ऐसा एक भी क्षण नहीं होता है जब हरिदास ठाकुर भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं। भागवत स्मृति वर्जित मेरे इस पापमय जन्म को वैष्णव के उच्चिष्ट के द्वारा सफल बना दीजिए भगवान। भगवान के सेवकों में जिनका अधिकार है वो समस्त प्रभु अभिमानी ब्राह्मणों के शिरोमणि एवं सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं बड़ा दाम्भिक हूँ, कहते हैं कि मेरे अंदर बड़ा अहंकार है, इसलिए आपसे तृण से भी सुनीच, तरु की भांति सहनशील एवं अमानी मानद होने अतुलनीय संपत्ति के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। उसे प्राप्त करने की योग्यता मुझ में नहीं है। वैष्णव के उच्चिष्ट भोजी की पदवी ब्रह्मा आदि का भी परम आराध्य विषय है।
यानी ब्रह्मा जी स्वयं इस बात की अभिलाषा करते हैं कि उनको शुद्ध भक्तों का उच्चिष्ट प्राप्त हो। किस तरह वो गोपियों के चरणों की धूल पाना चाहते हैं, तो इस तरह जो ब्रह्मा जी है भी वो भी इतनी बड़ी चीज मांगते हैं। तो ये जो वैष्णव का जो भोजन है, उच्चिष्ट भोजन है, वो क्या है, उसकी अभिलाषा ब्रह्मा जी भी करते हैं। तो उस व्रत को प्राप्त करने के लिए मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की है। लगता है कहीं मुझसे ये अपराध हो गया है। उनको ये भी लग रहा है कि मैं महाप्रभु से ये चीज मांग रहा हूँ, कहीं मुझसे अपराध ना हो गया, क्योंकि ब्रह्मा जी भी मैंने इतनी बड़ी चीज मांग ली जिसके लिए ब्रह्मा जी भी अभिलाषा करते हैं। हे पिता, हे प्रभु, हे स्वामी, हे विश्वकर्ता, मैं जीवित अवस्था में भी मृत तुल्य अर्थात बुद्धिहीन हूँ। मेरा अपराध आप क्षमा कर दीजिए। सचिदानंदन बाप कृपा कर मोरे, कुकुरा करिया मोरे राख भक्त घरे। प्रेम भक्ति मय हैला प्रभु हरिदास, पुना पुना करे काकू ना पुराए आश। तो हे सचिनंदन, हे पिता, मुझ पर कृपा कीजिए। भक्त के घर में मुझे कुत्ता बना कर रखिए, जिससे कि मुझे अनायास ही वैष्णव का अवशिष्ट प्रसाद मिल सके। ऐसा कहते कहते प्रभु हरिदास पूर्ण रूप से प्रेम भक्ति में तन्मय हो गए। इस प्रकार बारंबार वे दीनता के साथ विनय कर रहे थे, किंतु फिर भी उनको तृप्ति नहीं हो रही थी। जैसे गृह स्वामी के घर की सेवा के लिए पशु जातीय कुत्ते को उच्चिष्ट रूपी वेतन देकर गृह रक्षा रूप कार्य में नियुक्त करते हैं, उसी प्रकार कृष्ण के संसार में वैष्णव गृह में मुझे प्रतिष्ठित कीजिए। जैसे कोई घर के स्वामी हो तो वो कुत्ते को घर में बांध देते हैं और उसको क्या मिलता है, कुत्ते को सबका बचा हुआ खाना मिल जाता है, तो वो उसका वेतन हो जाता है। इसी तरह बदले में वो क्या करता है, घर की रक्षा का कार्य करता है। इसी प्रकार स्वामी हरिदास ठाकुर क्या चाहते हैं कि मुझे किसी वैष्णव के घर का ऐसा ही कुकुर बना दीजिए, कुत्ता बना दीजिए, ताकि मुझे उस वैष्णव का उच्चिष्ट प्राप्त हो सके। प्रभु बले सुना सुना मोर हरिदास, दिवस को ये तो मार संगे कैलावास। तिल्लो धोके तुम्ही यार संगे कहा कथा, से अवश्य आमा पावे नाही का अन्यथा। तुम्हारे ये करे श्रद्धा से करे आमारे, निरंतर ठाकी आमी तुम्हार शरीरे। तुम्ही हे ना सेवके आमार ठाकुराल, तुम्ही मोरे हृदय बांधिला सर्वकाल। मोर स्थाने मोर सर्व वैष्णवेरे स्थाने, बिना अपराधे भक्ति दिला तोरे दाने। तो प्रभु उसके जवाब में बोलते हैं कि सुनो मेरे हरिदास, सुनो, एक दिन के लिए भी जिसने तुम्हारा संग किया है, एक दिन के लिए भी अगर कोई तुम्हारा संग करता है, तो आधे पल भी जिसके साथ तुमने बातचीत की है वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। माने जिसने भी जो एक दिन के लिए भी अगर हरिदास ठाकुर का संग कर लेता है, कोई अगर आधे पल के लिए भी हरिदास ठाकुर से बातचीत कर लेता है, तो उसके लिए ये गारंटी दिया है चैतन्य महाप्रभु ने कि वो मुझे प्राप्त होगा, वो मेरे पास ही आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं निरंतर